अध्याय 1 मदीना से रुखसती। इस्लाम की तारीख में कई ऐसे मौके आए हैं जब हक और बातिल आमने सामने खड़े हुए, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा और अजीम वाक़या करबला है। यह वाक़या सिर्फ जंग नहीं था बल्कि एक पैगाम था कि हक के रास्ते पर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, मोमिन कभी झुकता नहीं। यजीद की बैत की मांग। जब अमीर मुआविया की वफात हुई तो उसका बेटा यजीद गद्दी पर बैठा। यजीद फिस्क व फुजूर, जुल्म और नाफरमानी में मशहूर था। उसने तमाम शहरों के हुक्काम को हुक्म दिया कि लोगों से उसकी बैत ली जाए। मदीना के गवर्नर ने हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और कहा कि आप यजीद की बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने साफ और दो टूक अल्फाज में फरमाया, मिस्ली ला युबायु मिसलहूं, मेरे जैसा शख्स उसके जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। यह जुमला उस वक्त पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम था कि जुल्म के आगे सर झुकाना गुनाह है। मदीना छोड़ने का फैसला। जब हालात सख्त होने लगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने समझ लिया कि अब मदीना रहना खतरे से खाली नहीं। आपने अपने अहले बैत और चंद वफादार साथियों के साथ मदीना छोड़ने का इरादा किया। रुखसत से पहले आप अपने नाना सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की रोज़ायतीक पर हाजिर हुए। वहां आपने रो रो कर दुआएं की और अपने नाना से विदा ली। फिर रात की तन्हाई में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह बेटे बेटियों और घराने के अफराद के साथ मदीना से निकल पड़े और मक्का मुकर्रमा का रुख किया। सफरे मक्का। सन्नाटे भरी रात थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और चांदनी फैली हुई थी। इस माहौल में अहले बैत का काफिला अल्लाह की याद करते हुए मक्का की जानिब रवाना हुआ। उनका मकसद सिर्फ जान बचाना नहीं था बल्कि अल्लाह के घर से उम्मत तक यह पैगाम पहुंचाना था कि दीन को फासिद शहंशाहों और जालिम हुक्काम के हवाले नहीं किया जा सकता। अध्याय 2 मक्का में क्याम और कूफा वालों के खत। मक्का मुकर्रमा पहुंचना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला सफर तय करके मक्का मुकर्रमा पहुंचा। वहां अल्लाह का घर काबा मौजूद था। आपने अल्लाह की इबादत और तवाफ किया। लोग जब सुने कि रसूलुल्लाह के नवासे मक्का आए हैं तो दूरदराज से लोग उनसे मिलने लगे। बहुत से लोग आपसे मोहब्बत करते थे और जानते थे कि हुसैन हक पर हैं। कूफा से खत। इसी दौरान कूफा, जो उस वक्त इराक का एक बड़ा शहर था, से सैकड़ों खत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की खिदमत में पहुंचने लगे। हर खत में लिखा होता, ए इमाम हक, हमारे पास ना आए कोई और लीडर, हम सब आपके इंतजार में हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं, आइए और हमारी क़ियादत संभाल लीजिए। कूफा वालों ने यहाँ तक लिख दिया कि हम सब आपको यजीद की गुलामी से बचाने के लिए अपने जानमाल कुर्बान कर देंगे। इन खतों की तादाद हजारों में पहुंच गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह को भेजना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने हालात की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई और भरोसेमंद साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह को कूफा भेजा। जब हजरत मुस्लिम वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। लगभग 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर ली। हजरत मुस्लिम ने यह खुशखबरी इमाम हुसैन को लिख भेजी कि हालात बहुत बेहतर हैं, आप कूफा आ जाइए। हालात का पलटना। लेकिन भाइयों, इंसान की फितरत जल्दी बदल जाती है। जब यजीद ने सुना कि कूफा वाले हुसैन का साथ दे रहे हैं तो उसने एक सख्त गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा भेजा। उबैदुल्लाह ने शहर में दहशत फैला दी, लोगों को डराया धमकाया और धमकी दी कि अगर हुसैन का साथ दोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। धीरे धीरे सारे लोग जिन्होंने बैत की थी पलट गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तन्हा रह गए।
आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन को खबर। जब यह खबर मक्का जाते वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह तक पहुंची तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह की क़ज़ा पर सब्र करना है। मौत तो हर इंसान पर आने वाली है, लेकिन हम हक और इस्लाम की हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे। हज छोड़ना। इसी दौरान हज का वक्त आ गया, लेकिन यजीद के जासूस मक्का पहुंच चुके थे और उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह को काबा शरीफ के अंदर ही शहीद करने की साजिश बनाई। इमाम हुसैन ने यह गवारा नहीं किया कि मेरी वजह से हरम की बेअदबी हो, इसलिए आपने हज को उम्रा में तब्दील किया और अपनी इहराम की हालत खोल दी। फिर आपने मक्का से अपने काफिले को कूफा की तरफ रवाना कर दिया। अध्याय 3 सफरे करबला और रास्ते की मुलाकातें। सफर का आगाज। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मक्का से कूफा की तरफ सफर का इरादा किया तो बहुत से नेक दिल लोग उनके पास आए और कहा, ए रसूलुल्लाह के नवासे, कूफा वालों की बातें भरोसे के लायक नहीं हैं। वो लोग बार बार बेवफाई कर चुके हैं। हमें डर है कि वो आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने फरमाया, मैं हक के लिए निकला हूं। अगर लोग साथ देंगे तो शुक्र, वरना अल्लाह की मर्जी पर सब्र। अहले बैत का साथ। इस सफर में आपके साथ आपके अहले बैत और घर वाले भी थे। आपकी बहन हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह, आपके बेटे अली अकबर, अली असगर, आपके भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाह और दूसरे बच्चे व औरतें। आपने अपने पूरे घराने को साथ लिया ताकि दुनिया देख ले कि ये सफर किसी तख्तोताज के लिए नहीं बल्कि दीन और हक की हिफाजत के लिए है। रास्ते में मुलाकातें। रास्ते में जब लोग मिलते और पूछते आप कहाँ जा रहे हैं तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह जवाब देते, मैं अपने नाना मुहम्मद की उम्मत की इस्लाह सुधार के लिए निकला हूँ। मैं अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म और नही अनिल मुनकर बुराई से रोकना चाहता हूँ। हुर बिन यजीद की मुलाकात। जब काफिला कूफा के करीब पहुंचा तो यजीद का एक लश्कर रास्ते में आ गया। उसका सरदार था हुर बिन यजीद रियाही। हुर ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह को रोक लिया और कहा, आपको कूफा नहीं जाने दिया जाएगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद का हुक्म है कि आपको वहीं रोका जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे कूफा वालों ने बुलाया था। अगर अब वो मना कर रहे हैं तो मैं वापस लौट जाता हूँ। मुझे लड़ाई की कोई ख्वाहिश नहीं। लेकिन हुर ने भी कहा, हुक्म है कि आप न कूफा जाएं न वापस लौटें। आपको एक ऐसे मैदान की तरफ जाना होगा जहां कोई किला, कोई पानी और कोई मददगार न हो। करबला पहुंचना। आखिरकार सफर करते करते इमाम हुसैन रजी अल्लाह और उनका काफिला एक वीरान मैदान में पहुंचे। उस मैदान का नाम था करबला। यह 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने अपने काफिले को वहां उतार दिया। पानी पर रोक। यजीद की फौज ने फौरन फुरात नदी यूफ्रेटीज पर पहरा बैठा दिया ताकि इमाम हुसैन और उनके अहले बैत पानी न पी सकें। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों और मासूम अली असगर तक को पानी से रोक दिया गया। अध्याय 4 करबला का घेरा और शहादत की तैयारी। करबला में पड़ा। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला करबला में उतरा तो यजीद की बड़ी फौज भी वहां डेरा डाल चुकी थी। धीरे धीरे हजारों का लश्कर जमा हो गया, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के पास सिर्फ 72 अफराद थे। यजीद की फौज ने न सिर्फ रास्ते रोक दिए बल्कि फुरात नदी का पानी भी बंद कर दिया। अहले बैत और बच्चों पर प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी। 3 दिन की प्यास। करबला की रेत तपी हुई थी,
सूरज की तपिश और प्यास ने मासूम बच्चों की हालत नाजुक कर दी। बच्चे बार बार कहते पानी पानी। औरतें अपने मासूमों को देखकर रोतीं। छोटे अली असगर सिर्फ 6 महीने के प्यास से तड़पते रहे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने कई बार यजीद की फौज से फरमाया, अगर हम बड़े गुनहगार हैं तो कम से कम बच्चों और औरतों को पानी पीने दो। मगर जालिम लश्कर ने पानी तक पहुंचने न दिया। इमाम हुसैन का पैगाम। जब हालात तंग हो गए तो आपने फौज यजीद के सामने खड़े होकर एक खुतबा दिया। ऐ लोगो, मैंने कभी हक को छुपाया नहीं, मैंने न इंसाफ किया है और न जुल्म। तुम लोग जानते हो कि मैं किसका नवासा हूं। अगर तुम्हें मेरी तलवार से डर है तो अपने दिल से पूछो, क्या मोहम्मद का नवासा तुम्हारे काबिल-ए-क़त्ल है? लेकिन दुनियावी लालच, डर और गुमराही ने उनके कान और दिल बंद कर दिए थे। शब-ए आशूर 9 मुहर्रम की रात, आखिरी रात, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, जो जाना चाहता है चला जाए। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से इजाजत देता हूं। मगर सबने एक आवाज में कहा, या हुसैन, अगर हमें 100 बार भी जिंदा किया जाए और 100 बार भी शहीद किया जाए तो भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह की आंखें नम हो गईं और आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू इन वफादार साथियों पर रहमत नाजिल फरमा। फज्र से पहले की इबादत। उस रात करबला का मंजर अलग था। कोई तिलावत कर रहा था, कोई सजदों में गिरा हुआ था, कोई दुआ और इस्तिगफार कर रहा था। पूरी रात अल्लाह की याद और इबादत में गुजरी। अध्याय 5 दिन आशूर 10 मुहर्रम और शहादत हुसैन। सुबह आशूर 10 मुहर्रम की सुबह जब सूरज करबला की रेत पर निकला तो हर तरफ सन्नाटा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार संभाली, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरा गवाह है कि मैं अपने नबी की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। मुझे अपने वली और शहीदों में शुमार करना। एक एक साथी की शहादत। यजीद की फौज ने हमला किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के एक एक साथी मैदान में उतरे। हज़रत अली अकबर, आपके बड़े बेटे, ने तलवार उठाई और बहादुरी से लड़े, लेकिन वो भी शहादत के जाम पी गए। उनकी मां ने लाश देखी तो कहा, मैंने उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु, जो अपने भाई के झंडे बरदार थे, बच्चों के लिए पानी लेने निकले। उन्होंने फुरात तक पहुंचकर मशक भरी, लेकिन दुश्मनों ने दोनों हाथ काट दिए। फिर भी दांतों से मशक थामी। आखिरकार तीर चला और मशक जमीन पर गिर गई। अब्बास शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। मासूम अली असगर सिर्फ 6 महीने के को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु गोद में लेकर मैदान में आए। आपने कहा, अगर मुझे पानी नहीं देते तो इस बच्चे को ही पानी पिला दो। लेकिन जालिमों ने उस मासूम गले पर तीर चला दिया। बच्चा शहीद हो गया। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है। हुसैन की शहादत। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। आपने दुश्मनों के बीच शेर की तरह जांबाजी दिखाई। बहुत से लोग आपके हाथों हलाक हुए, लेकिन चारों तरफ से तीर, तलवार और भाले बरसने लगे। थकावट, प्यास और जख्मों से आप गिर पड़े। जालिम शिमर ने आगे बढ़कर आपकी गर्दन पर छुरा चला दिया। रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे, हक और इस्लाम के सरदार इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। आसमान और जमीन का गम। रिवायत है कि आसमान से लाल बारिश जैसी बूंदें गिरीं।
जमीन कांप उठी, फरिश्ते रोने लगे। मदीना में लोगों ने अजीब मंजर देखा। कहते अहले बैत शहादत के बाद यजीद की फौज ने औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह को कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। वहां उन्होंने ऐसे खुतबे दिए कि पूरी दुनिया को हक और बातिल का फर्क समझा दिया। अध्याय 6 वाक़िया करबला के सबक और तालीमात। करबला सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह इंसानियत को सबक देने वाली सबसे बड़ी दास्तान है। हर दौर में हर इंसान के लिए इसमें सीख है। एक, हक और बातिल का फर्क। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने हमें सिखाया कि जब हक और बातिल आमने सामने आ जाए तो हक का साथ देना जरूरी है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने कहा, मैंने जुल्म और फसाद को देखकर जंग का इरादा किया ताकि उम्मते मोहम्मदी को सीधा रास्ता दिखाऊं। 2, इस्लाम सिर्फ नाम का नहीं, अमल का मजहब है। हुसैन रजी अल्लाह ने यजीद की बैत इसलिए नहीं की क्योंकि वह इस्लाम को सिर्फ नाम का मजहब बनाना चाहता था। करबला हमें याद दिलाती है कि इस्लाम को अमल में लाना और उसके उसूलों की रक्षा करना फर्ज है। 3, सब्र और इस्तिकामत। बच्चों की प्यास, भाई की शहादत, मासूम अली असगर का तीर से शहीद होना, इन सब के बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने सब्र किया। यह सब्र हमें सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हों, अल्लाह की रजा पर यकीन रखना चाहिए। 4, औरतों का किरदार। करबला के बाद जब अले बैत कैद होकर कूफा और शाम ले जाए गए, तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ने ऐसे खुतबे दिए कि यजीद का असली चेहरा दुनिया के सामने खुल गया। इससे सबक मिलता है कि औरत भी दीन की हिफाजत में अहम किरदार निभा सकती है। 5, हक की राह कभी आसान नहीं। करबला यह भी सिखाती है कि हक की राह पर चलना आसान नहीं होता। इसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा हक की ही होती है। 6, शहादत की असल कीमत। इमाम हुसैन रजी अल्लाह और उनके साथियों की शहादत ने इस्लाम को नई जिंदगी दी। अगर वो खड़े न होते तो शायद इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाता। अगर आपको यह इस्लामिक वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी दुआओं और सपोर्ट से ही हमें और भी खूबसूरत इस्लामिक वीडियो बनाने की ताकत मिलती है।